सुबह सुबह रानो चड़िया आंगन में चौलाहा लेप रही होती है। तभी अमीर पड़ोसन गोरी कोवी मिठाई लेके आती है और कहती है, ये लो रानो चढ़िया, लड्डू खाओ, देसी घी के बने हुए हैं। बहन, ये लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? मेरे घर में 4 बर्नर वाला मॉडर्न गैस चौल्हा आया है, सोचा पड़ोसियों से खुशी बांट लूं। मगर गोरी, अभी तो 6 महीने पहले ही आपने नया गैस चौल्हा खरीदा था। हाँ, मगर वो 2 बर्नर वाला चौल्हा था। अब नया मॉडल आया है तो हम अमीर लोग ही खरीदेंगे ना। अच्छा, अब आई हैं तो चाय पी कर जाइएगा। नहीं, रहने दो रानो चढ़िया। वैसे भी तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा मिट्टी, तेल और गोबर के उपलों से जलता है, मुझे स्मेल आती है। तुम भी कोई छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद लो, फिर चाय पीने आऊंगी। बाकी लोगों को लड्डू बांटने हैं। रानो चड़िया का ससुराल बहुत गरीब तबके का था और शादी के बाद से वो हमेशा उसी चूल्हे पर खाना बनाती थी, चाहे धूप हो, बारिश हो या धुआं हो। रोजाना की तरह जब वो धुएं और तिप्स में रोटी बना रही होती है तो उसका शौहर टोना अकड़े अंदाज में आकर बोलता है, रानो, अभी तक तुमने डब्बे में रोटी भी नहीं डाली। आज तो आधा दिन लगा दिया तुमने। रहने दो, आज रोटी लेकर नहीं जाऊंगा। सास बीच में पड़कर टोना को डांटती हैं कि ये कोई गैस चौल्हा नहीं जो फट से जल जाएगा। मिट्टी का चौल्हा है, आंच जलने में कभी कभी देर लग जाती है। डबडबाई आंखों से रानो चड़िया रोटी का डब्बा टोना को दे देती है। दरअसल इस गरीबी में टोना का कसूर भी नहीं था, क्योंकि उसकी हर दिन की एक ही चिंता थी कि उसे मजदूरी का काम मिल जाए तो घर वालों का पेट भर जाए। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को एक और रोटी दूं? नहीं बहू, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया, उसी थाली में तू भी खा ले। माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया है, उन दोनों को खाना दे दूं, फिर मैं खा लूंगी। तभी पसीने में भीगे हुए पूजा और सोनू अंदर आते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाथ मना धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। खाने में क्या बनाया है? रोटी और आलू की भुजिया बनाई है। रोटी भुजिया सुनते ही सोनू मना फैलाकर खाने से इनकार कर देता है और कहता है, मुझे नहीं खाना आपकी सड़ी हुई रोटी भजिया। मगर बच्चों, तुम दोनों को तो आलू की भुजिया पसंद है। हाँ माँ, लेकिन तुम रोज यही बनाती हो, कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनता? अरे तू तो मेरी प्यारी पोती है, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते। बता, क्या खाना है तुझे? दादी, मेरा दिल करता है मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी खाऊं, मगर माँ बनाती नहीं। बेटी, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके पेट भरते हैं। हम इतने अमीर नहीं कि मटर पनीर घर में बने। तो फिर हमारे लिए हलवा पूरी बना दो ना दादी। ये सुनकर तुनी सास रानू का दिल पिघल गया। तुनी सास ने कहा, बहू जा, 2-4 कचौरी और हलवा बना दे, बच्चों का दिल रह जाएगा। रानो चड़िया दोपहर की तपती धूप में आंगन में आकर चौल्हे पर हलवा पूरी बनाने लगी। कुछ देर बाद हलवा तैयार हो गया। अब पूरी तलने लगी, लेकिन जैसे ही तेल की कढ़ाई रखी, चौल्हा टूट गया और तेल पलट गया। तुनी सास दौड़ती हुई आए। अरे बहू, तू ठीक तो है? तेल का छिंटा तो नहीं पड़ा? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर चौल्हा टूट गया। अब खाना किस पर बनेगा? कोई बात नहीं बहू, निया बना लेंगे। बड़ी उन्होंने होने से बच गए, बस चौल्हा टूटा है। माँ जी, एक हिलवा पूरी बन गई है, मैं बच्चों को दे दूं, फिर जंगल से मिट्टी और लकड़ियाँ ले आऊंगी। वो जैसे ही जाने लगी तो उसकी नजर गोरी कौवी के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक गरीब बढ़िया खाना मांग रही थी। बेटा, अल्लाह के नाम पर 2 रोटी दे दो, बहुत भूखी हूँ। चल हट यहाँ से, मेरे घर में खुलाने को कुछ नहीं। और बढ़िया को धका दे दिया। बढ़िया गर पड़ी। रानो दौड़ कर गई। अम्मा, आप ठीक है ना? आइए मेरे घर चले। अरे रानू, उसे मत छू, उसके जिस्म पर कोढ़ है, ये बीमारी फैलती है। वो बढ़िया को घर ले आई और बच्चों ने अपना खाना उसे दे दिया। भूखी बढ़िया ने हलवा पूरी खा ली। रानो की आंखों से आंसू बह गए। अब तो घर में खाने को कुछ नहीं बचा और चौल्हा भी टूट गया। कोई बात नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। बढ़िया ने अपनी पोटली से मिट्टी निकाली। बेटी, मेरे पास तुम्हारा एहसान का बदला देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी सी मिट्टी है, इससे चूल्हा बना लेना, फिर दोबारा कभी नहीं टूटेगा। रानो ने वो मिट्टी ली और नया चौल्हा बनाया। जब वो सूखने लगा तो खरे सोने की तरह चमकने लगा। रानो बहू, ये चौल्हा किस अनोखी मिट्टी से बनाया है, कंदन की तरह चमक रहा है।
जी माँ जी, अब खाना चढ़ा देती हूँ, वो भी आने वाला होगा। जब उसने भगोना चढ़ाया तो हैरत अंगेज तौर पर वो लजीज शाही पनीर से भर गया। तुनी सास और सारा घर चौंक गया। माँ जी, वो बढ़िया यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद थी। हाँ बहू, देर ही सही, पर बरक़्त हमारे घर उतरी है, तभी तो ये जादुई चौल्हा मिला है। उसने जादू चोलाहा आजमाने के लिए एक खाली बर्तन रखा और कहा। ए जादुई चौल्हे, इसमें शाही टुकड़ा मिठाई आ जाए। लम्हों में बर्तन मिठाई से भर गया। सबके चेहरों पर खुशी की चमक फैल गई। पूरा परिवार अपनी पसंद के खाने मांगने लगा। कुछ देर बाद राकेश आया। जब उसे सब पता चला तो खुशी से फूला न समाया। रानू ने कर कहा, ए मेरे जादुई चूल्हे, मेरी सूनी रसोई को इनाज से भर दो, ताकि आज के बाद कभी भूख ना देखनी पड़े। ये कुछ ही देर में रानू का रसोई घर तानाज और तरह तरह की सब्जियों से भर गया। ये मंजर देखकर सब बहुत खुश हुए। रानू ने अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा डाबा खोला, जिसमें वो जादुई चौल्हे से तरह तरह के खाने बनाकर सबको खिलाती थी। उन खानों की खुशबू से दौड़ दौड़ के जंगलों से परिंदे खाने के लिए आ जाते और सब रानू की तारीफ किए बगैर न रह पाते। यूं रानू की जिंदगी खुशहाल हो गई। अरे ये क्या, इस साल भी मेरी खेती अच्छी नहीं हुई। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी खेती सरसब्ज हो जाए। गांव में 2 खेत थे, एक चिड़िया का था तो दूसरा लालची कुओं का। दोनों की ही फसलें ज्यादा अच्छी नहीं थीं, लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों में लालची कुओं की खेती सरसब्ज हो गई। अरे ये देखो, कालू बाई की खेती कितनी हरी भरी हो गई है। मैं भी अपनी खेती इसी तरह हरी भरी करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कालू बाई से पूछना होगा कि आखिर उनकी खेती हरी भरी कैसे हुई। चिड़िया कुएं के घर चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ? अरे गोरी, तुम्हारी खेती कितनी हरी भरी हो गई है। लगता है तुम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हो। हाँ हाँ चिड़िया, मैं अपनी खेती में एक कीमियाई खाद डालती हूँ, जिससे कुछ ही दिनों में खेती हरी भरी हो जाती है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। क्या कीमियाई खाद? हाँ, कीमियाई खाद। और हाँ, बहुत जल्द इस फसल से बहुत ही शानदार और बड़ी बड़ी सब्जियां भी आने वाली है। क्या? लेकिन इस कीमियाई खाद की वजह से सब्जी खाने में कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बस हमें तो बड़ी सब्जियों से मतलब है, जिसको हम बाजार में बेचे। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने फसल में ये कीमियाई खाद डाल दो, तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं गोरी, क्या इस कीमियाई खाद से अगर किसी को नुकसान हो जाए तो हमें ये खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप भी इस कीमियाई खाद के इस्तेमाल मत कीजिए। अरे चुप कर जा, अपना इल्म अपने पास ही रखो। अगर तुम्हें कुछ बताना जाओ तो उल्टा तुम हम पर ही बरस पड़ती हो। नहीं कालू भाई, मैं तो बस आपको सच बता रही हूँ। हाँ, अब बस निकल यहाँ से, वरना तू तो हमें पागल कर देगी। चिड़िया वहां से अपने घर लौट गई। गुड़िया बेटा, तुम स्कूल से कब आई? माँ, क्या आपको पता है कि आज हमें स्कूल में क्या सिखाया है? हाँ गुड़िया बेटा, बताओ आज तुमने क्या सीखा? आज हमें कुदरती खाद के बारे में बताया गया है। हम गोबर और अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करके एक कुदरती खाद बना सकते हैं, जिससे खेत हरे भरे हो सकते हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अरे चिंकी बेटा, तुमने तो मुझे मेरी परेशानी का हल बता दिया। क्या मतलब माँ? चिड़िया ने अपनी खेती की बात चनकी को बता दी। माँ, आप ऐसा ही कीजिए। हाँ, मैं अभी गाय का गोबर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया गाय का गोबर लाने चली जाती है। तभी उसे गाय का खलियान दिखाई देता है, जहां पर बहुत सारा गोबर था। वहां से थोड़ा गोबर लेकर अपने घर लौट जाती है। घर लौटकर चिड़िया इस गोबर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर उससे कुदरती खाद बना लेती है। लो, ये खाद तो तैयार हो गया। अच्छा है मैंने वो कीमियाई खाद नहीं लिया, ये कुदरती खाद तैयार हो गया। अब मैं इसे अपने फसल में डाल देती हूँ। चिड़िया अपने खेत को खाद डाल रही थी, तभी उसे गोरी देख लेती है। वो उसके पास आ जाती है। अरे ची, अरे चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? अपने खेत पर गोबर डाल रही हो? अरे ये कुदरती खाद है जो मैंने गोबर से बनाया है। इससे मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा।
अरे क्या कहा? लगता है चिड़िया तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। इससे तुम्हारी फसल थोड़ी हरी भरी होगी। इसके लिए तो महंगी महंगी कीमियाई खाद डलती है। गौरी, मैं इस तरह ही अपनी सब्जियों की देखभाल करूंगी। मैं क्या तुम्हारी माँ लगी हूँ? जो करना है वो करो, लेकिन बाद में जब हमारी सब्जी पकेगी तो तुम जलना मत। गोरी वहां से चली जाती है। चिड़िया अपनी फसल को खाद डाल देती है और हर रोज उसे पानी डालकर उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी। दूसरी ओर कालू अपनी फसल को सिर्फ कीमियाई खाद डाल रहे थे। वो बस बड़ी बड़ी सब्जी आने की राह देख रहे थे। कुछ दिन बीत गए। कौओं की खेती पर बड़ी बड़ी सब्जी आ गई। कुएं देखकर फूले नहीं समा रहे थे। वाह वाह वाह, आखिर हमारा सब्र खत्म हुआ। कालू जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां भी आएंगी। हाँ हाँ गौरी, बड़ी बड़ी सब्जियां तो आनी ही थी। मैंने महंगी खाद जो डाली थी। जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ लेते हैं और कल बाजार जाकर इन्हें बेच देते हैं और फिर पैसा ही पैसा। हाँ लेकिन गौरी, क्या इस चिड़िया के खेत में सब्जियां आई है या नहीं? उसने तो वो एक घटिया सा गोबर डाला था। मैं जाती हूँ और जरा वहाँ की खैर खबर लेकर आती हूँ। चिड़िया की भी खेती पर सब्जी लगी थी, लेकिन वो कौओं की सब्जी की तरह ज्यादा बड़ी नहीं थी। गौरी ये देखकर बहुत खुश हो गई। इस चिड़िया के खेत में तो बहुत ही छोटी छोटी सब्जियां आई हैं। गोबर डालेगी तो यही होगा ना। माँ, ये सब्जी तो बहुत ही लजीज है। ये छोटे थे तो मुझे लगा कि ये लजीज नहीं होंगे। हाँ गुड़िया बेटा, ये लजीज और सेहत के लिए एकदम महफूज है। और मैं बाकी की सब्जियां भी तोड़ लेती हूँ। कल बाजार जाकर बेचना जो है। अगले दिन चिड़िया और कुएं अपनी अपनी सब्जी की टोकरी लेकर बाजार आ जाते हैं। अरे चिड़िया, ये तुम क्या लेकर आई हो? कालू भाई, ये सब्जी है। सब्जी? ये कैसी सब्जी है? अरे चुप करो कालू, वो देखो ग्राहक आ रहे हैं। आइए आइए, ताज़ा ताज़ा सब्जियां लेके जाइए। आइए। अरे इन कौवों की सब्जियां तो बड़ी बड़ी शानदार लग रही हैं। ऐसा करते हैं, वहीं से सब्जी ले लेते हैं। कालो, ये सब्जियां कैसी थी? सिर्फ 100 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो दे दो। कालू उन्हें सब्जी दे देता है। थोड़ी देर बाद चड़ा वहां पर आ गया। वो भी बड़ी बड़ी सब्जी देखकर कौवे के पास ही चला गया। ये सब्जी कैसे थी? ये सब्जी 200 रुपए किलो है। क्या गौरी, तुमने कैसे एकदम भाव बढ़ाए? चुप कर कालो, जो होता है बस देखते रहो। ठीक है, मुझे 2 किलो दे दो। ऐसे ही सभी जानवर कौओं से ही सब्जी खरीदने लगे। गोरी सभी को बेभाव सब्जी बेच देती है। बेचारी चिड़िया के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम हो गई, लेकिन चिड़िया का एक भी सब्जी नहीं बका और उधर कौओं की पूरी टोकरी खाली हो जाती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम्हारी गोबर वाली सब्जी बिकी या नहीं? चलिए कालू जी, चलते हैं। घर जाके पैसे भी तो गिनने हैं ना। कुएं वहां से चले गए। चिड़िया भी उदास होकर वहां से घर लौट गई। माँ, आप आ गई। अरे ये क्या, एक भी सही से नहीं बिकी? हाँ चिंकी बेटा, बस क्या बताऊँ बेटा, लोगों को तो सिर्फ दिखावा ही पसंद था। कौवों की सब्जी देखने में बड़ी थी, इसलिए सबने कौवों की सब्जी ही खरीदी। अरे माँ, आप उदास ना होइए। आप कल दोबारा सब्जियाँ बेचने जाइएगा। देखना, कल सब्जी जरूर बिकेगी। चिड़िया अपनी टोकरी लेकर बाजार चली जाती है। बाजार जाने पर चिड़िया देखती है कि वहां पर बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होकर किसी की राह देख रहे हैं। अरे ये सारे जानवर यहाँ? हाँ कालो, आओ आओ, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। हमारी राह? लेकिन क्यों? अरे कालू जी, आप समझते भी नहीं हैं। कल इन्होंने हमसे सब्जी खरीदी थी। इन्हें इतने मज़े की लगी कि आज दोबारा मांगने आ गए हैं। चुप करो, तुम्हारी सब्जी खाकर तो मुझे बाथरूम के चक्कर ही लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, और मेरा भी पेट बहुत खराब है। पूरे घर वाले उल्टियाँ कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी घटिया सब्जियाँ बेचती हो। क्या घटिया सब्जियाँ? तुम्हारे घर वालों ने बाहर कोई चीज खा ली होगी जिसकी वजह से सबकी तबीयत खराब होगी।
नहीं, जिसने तुमसे कल सब्जियां ली हैं उन सब की ही तबीयत खराब है। हमें हमारे पैसे वापस दो। कैसे पैसे? वो पैसे तो हम खा गए। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। चलो दोस्तों। सारे पक्षी मिलकर कौ की पटाई करने लगे। अरे रोको, कोई तो रोको, छोड़ दो, अरे रे मर गया रे। लेकिन उनकी कौन सुनता। सभी ने उन्हें मार मार कर सजा दी। कुएं जैसे तेजी करके वहां से निकले। अरे गोरी, मेरी तो सारी हड्डियां ही टूट रही है, उठा भी नहीं जा रहा। तो मेरा कौन सा उठकर नाचने का मन कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं इन सबको। या खुदाया, मुझे बस एक और चांस दे दे, देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। मम्मी, ओ मम्मी, चुप कर जाओ जग्गू। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। मुझे उल्टियाँ हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। उल्टियाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जग्गू? क्या खाया था तुमने? वो मैंने हमारे खेत की कुछ सब्जियां खाई थी। क्या वो सब्जी खाई थी तुमने? तभी जग्गू चक्कर खाकर बेहोश हो गया। अरे अरे मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? कालू जी जल्दी करो, जग्गू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दोनों जग्गू को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहां पर जाकर उन्हें पता चला कि जग्गू को फूड पॉइजनिंग हुई है। तभी वो दोनों समझ गए कि ये सब उनके सब्जी खाने से हुआ है। अपने बेटे को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि बाकी पक्षी पर क्या बीती होगी। गौरी, जिस तरह हम पर ये मुसीबत गुजरी है, उन सब पक्षियों पर कितनी मुसीबत गुजरी होगी। चिड़िया सही कहती थी, हमें वो कीमियाई खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, आप सही कहते हो। चंद पैसों के लालच में हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। हम चिड़िया और बाकी सबसे माफ़ी मांग लेंगे। आखिर दोनों को अपने किए पर पछतावा हो जाता है। वो दोनों जाकर चिड़िया और बाकी पक्षियों से माफ़ी मांगने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।